हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अपने प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट के सेशन में 130 तक कंप्लीट कर चुके थे, तो आज 131 to 150 तक कंप्लीट कर लेंगे, है ना। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द रजिस्टर दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ आवर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड। क्या प्रोग्राम काउंटर कहलाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव। तो ये नथिंग बट आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये आपका क्या करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन उसको होल्ड करता है, और टेम्पररी जो डेटा है उस एक्यूमुलेटर में रहता है ना, फ्लिप फ्लॉप की तरह। तो आपका ये प्रोग्राम काउंटर जो है, ये आपका नेक्स्ट एग्जीक्यूशन जो होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट होना है, उसका एड्रेस को ये कंटेन करके रखता है। तो 31 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 132 का, रजिस्टर दैट कंटेन द इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड। एक्यूमुलेटर कहलाता है, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, या इन एक से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं। तो जो इंस्ट्रक्शन दैट बी एग्जीक्यूटेड जो होगा, ये आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में फेच होता है ना। ये इंडिकेट करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका एग्जीक्यूट होना है। 133, द रजिस्टर विच होल्ड द एड्रेस of location of memory to and from which data are to be transferred is known as। क्या इंडेक्स रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, या मेमोरी बफर रजिस्टर। इसका करेक्ट 133 का करेक्ट हो जाएगा कि ये आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहलाता है। चलिए 134, द स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू कंप्लीट compensate the difference in flow of data is known as। या मेन मेमोरी होता है, ऑक्सिलरी, या बफर, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव। तो आपका ये नथिंग बट बफर कहलाता है, बूस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना। चलिए 135, द मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस इज कॉल्ड। या सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होता है, या रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव। 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि ये जो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है, रैम। रैम का कितने पार्ट होता है ना, आप कमेंट में कीजिए कि कितना टाइप ऑफ रैम होता है। 136 एक न्यूमेरिक टाइप का क्वेश्चन है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से लिया गया है। तो दिस ओके इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई का वैल्यू मुझे निकालना है। तो इसका बनाने का सिंपल प्रोसेस है, आप 5 6 7 और ये आपका 2 y x 5 और ये आपका हो जाएगा 7 1 y x, राइट। तो ये आपका y हो गया, ये x हो गया, ये आपका 5 हो गया। तो बनाने का प्रोसेस क्या है कि मेरा ये 8 बिट का जो बेस वैल्यू है, जो रेडिक्स है 8 बिट का है ना, ऑक्टल नंबर है। तो ऑक्टल नंबर में जो मैक्सिमम जो रेंज होगा, ये 1 to आपका 7 तक जाएगा, राइट। 7 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये हम लोगों को मेन कंसर्न आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग 7 और प्लस 5 ये इक्वल टू क्या होगा, 12 होगा। तो 12 दैट इज ग्रेटर देन 8, तो हम लोग इसे 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 से डिवाइड करें 1 टाइम जाएगा, 4 आया। तो 4 आया, इट मीन्स ये इस जगह पे x का वैल्यू 4 हो जाएगा, और ये जो आपका ये 1 बचा है, ये आपका इसके ऐड हो जाएगा एक ये रिमाइंडर के तौर पे, है ना। अब 6 + 1 7 हो जाएगा, 7 और x का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे ये 4 कर लो। तो 7 + 4 आपका 11 आया। 11 अगेन क्या है, ये 8 से बड़ा है, अगेन ये 8 से डिवाइड होगा, 1 टाइम्स 3 होगा। तो y का वैल्यू मेरा 3 हो गया, 1 ये आगे यहाँ पे आ जाएगा ऐड होने के लिए। तो 5 अब + 1 6 और y का वैल्यू 3 है, तो 6 + 3 9। 9 क्या है मेरा, अगेन मेरा 8 से बड़ा है, तो 1 टाइम जाएगा 1 आएगा, है ना। तो ये आपका यहाँ पे 1 आ गया, और ये आपका 1 यहाँ पे। तो 4 + 1 कितना होगा, 5, 5 × 2 7। तो ये जो करेक्ट आंसर आ गया आपका 7 1 और यहाँ पे आपका 3 और 4 आ जाएगा, ये सम आएगा, राइट।
तो मेरा x का वैल्यू क्या आया 4 आया और y का वैल्यू 3 आया। ये आपका बोलो इसमें देखिए ये 4 3 ये नहीं होगा ये नहीं, तो ये आपका 4 और 3 होगा x का वैल्यू। तो आपको सिर्फ बेस वैल्यू पता करना था कि ये हेक्साडेसिमल है या ऑक्टल है या बाइनरी है, करेक्ट, या डेसिमल नंबर है। डेसिमल में तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। अगर मेरा ऑक्टल में तो बता ही दिया, अगर मेरा हेक्साडेसिमल रहता तो 16 से डिवाइड होता, राइट। तो ये याद रखिएगा, ये छोटा कंसेप्ट है बट इम्पोर्टेंट है। 137 the range of the number that can be represented in a 8 bit using a second implementation use seconds complement representation is। तो आपका टूज फॉर्म पूछा गया है, ये सेकेंड कम्प्लीमेंट क्या होगा 8 बीट का। तो 8 बीट जो होगा, मान लो कि आप 2 टू द पावर ये आपका 7 है ना, 7 2 माइनस 2 टू द पावर, ये आपका कहाँ तक जाएगा 7 तक जाएगा, राइट। ये ऐसे अगर देखो तो ये 0 से 7 तक जाएगा। 2 टू द पावर 5 6 क्या होता है, 2 टू द पावर 5 आपका ये 32 होता है, मल्टीप्लाई टू 64, करेक्ट। तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये आप 2 से करोगे तो ये 8 हो गया 128। तो ये जो 8 बीट्स जो पूछा गया है, 8 बीट जो टूज कम्प्लीमेंट, तो 2 टू द पावर ये 8 होगा और ये 8 होगा, तो ये प्लस जो माइनस 128 2 ये 127 तक ये रेंज जाएगा, करेक्ट। तो ये याद रखिएगा कि ये आपका जो है ये आपका 2 टू द पावर 8 तो 8 जाएगा माइनस तक। तो ये जो -1 हो रहा है जो यहाँ पे -127 तक जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है इफ 1 1 x 1 y 8 ऑक्टल है दिस है, देन x एंड y का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्टल दिया हुआ है, एक मेरा हेक्साडेसिमल है, तो x और y का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम लोग ऑक्टल को देखें तो 1 1 x 1 y और ये मेरा ऑक्टल है और ये इक्विवेलेंट है मेरा 1 2 C9, ये हेक्साडेसिमल, करेक्ट। तो ये जो C है मेरा किसके बराबर होता है, मेरा A देखा जाए तो ये 10 के बराबर होता है, ये B जो है मेरा 11 के बराबर होता है, तो C मेरा 12 होगा, करेक्ट। तो इसे हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर दे तो 3 बीट का पेयर करके हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये इजी होगा। तो 12 का बाइनरी क्या होता है, अगर देखिए ये 1 2 4 8, तो ये 8 प्लस 4 12 हो गया, ये 0 0 यानी 1 1 0 0 हो गया 12 का। अगर यहाँ से 9 का देखें तो 9 का बाइनरी क्या हो जाएगा, ये आपका 8 हो गया और ये 9 हो गया, तो ये 1 0 0 1 हो गया, करेक्ट। और आपका ये 2 है, करेक्ट। अब बचा ये 1 और 2, तो आप इसे 4 बीट में रिप्रेजेंट कर देना है। तो मान लो कि अगर मैं इसे इसके बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा, मेरा 9 ये कन्वर्ट हो जाएगा समथिंग लाइक दैट, और ये 12 C जो है मेरा ये 1 1 0 0 हो जाएगा, और 2 है तो ये 1 0 और 0 और 0 होगा, और ये 1 है तो ये 1 0 0 0 हो जाएगा। ये होगा बाइनरी में, है ना, इक्वल टू बाइनरी तो ये होगा। अब ये ऑक्टल पूछा जा रहा है, इसमें y का वैल्यू दे रखा है और x का, तो देखिए 3 बीट यहाँ से लगाते हैं, करेक्ट। तो 3 बीट है, ये किसको शो करेगा, ये y को शो करेगा ना, जो वैल्यू मेरा 3 बीट यहाँ है वो वैल्यू किसका है, y का होगा। तो ये 1 है, तो ये y का वैल्यू मेरा क्या निकला 1 हो गया। तो 1 ऑप्शन में देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, करेक्ट, ये चला गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है 3 बीट, अगेन नेक्स्ट 3 बीट, तो ये मेरा 1 है तो यहाँ पे 1 है, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 3 बीट, तो नेक्स्ट 3 बीट यहाँ पे आया, तो ये क्या है 2 को रिप्रेजेंट कर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x का वैल्यू क्या हो गया मेरा, x का वैल्यू 3 हो गया, करेक्ट। तो यही तो हमसे पूछा था कि x और y का वैल्यू क्या होगा, और आगे आप देखोगे तो ये 11 आ जाएगा 1 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो तो ये C करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना था।
चलिए 139 द विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बीट नंबर इक्वल इट्स 2 कम्प्लीमेंट। तो 4 बीट नंबर है जो 2 बीट के इक्वल होगा। अगर हम उसका सेकेंड कम्प्लीमेंट निकाले तो उसके बराबर होगा 4 बीट का नंबर। तो ये आपका 1000 होता है 100। तो इसे आप याद रखिएगा। आप इसको अगर निकालिएगा भी तो वही सेम आएगा। अगर हम 4 बीट का ये नंबर ले लिए तो एक सेकेंड आपका कम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या होता है कि आप एक एक बीट को काउंट करते जाते हैं जो फर्स्ट 1 तक, और उसके बाद रिवर्स कर देते हैं। तो ये फर्स्ट तक तो 1 ही आ गया, अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। तो ये नंबर जो है 1000 जो है उसका सेकेंड जो आपका कम्प्लीमेंट भी 1000 ही होता है, इक्वल होता है। तो याद रखिएगा ये। चलिए 140 का जो ये नंबर ऑफ वंस आपको फाइंड करना है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वैल्यूज डेसिमल एक्सप्रेशन। तो इसको आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, करेक्ट। तो इसका करेक्ट जो आंसर आप देखोगे तो आपको ये 16 का जो q इंटू 9 है ये किसके बराबर आएगा। अगर हम लोग देखें तो ये और आपका 16 टू दी पावर 2 इंटू 7 इसको निकालना पड़ेगा, राइट। देन आपको इस सब को सम करना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद 16 इंटू 5 क्या आएगा, और प्लस में आपका 3 कर दो, राइट। ये सब को सम कर दो और उसके बाद आप 2 से डिवाइड कर दो। जो बाइनरी आएगा उसमें 1 काउंट कर लो, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर देखें तो इसका क्या हो जाएगा, आप अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये समथिंग आपका 16 का क्यू क्या होता है 4096 इंटू 9 करोगे तो ये इक्वल टू समथिंग आ जाएगा 36, राइट। 864 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन इसको करोगे तो ये आपका 1792 आ जाएगा, ये आपका 80 आ जाएगा और प्लस में ये 3। तो ये सभी को इसको हटाते हैं तो क्या आप इस सबको सम करोगे तो ये आपका नियर अबाउट आ जाएगा, है ना। सबको जोड़ करके ये आपका 38 और 739 है ना। आप सम कर लेना, है ना। अगर कोई मिस्टेक हुई तो आप कमेंट करना है। चलो अब इसे 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे ये 1 टाइम्स जाएगा, राइट। उसके बाद ये आ जाएगा 19369, ये 1 आ जाएगा रिमाइंडर। अगेन 2 से करोगे तो ये आपका 9684, अगेन ये रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इस तरह से आपको करते जाना है। फिर अगेन आप 2 से करोगे तो ये 4842, ये आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, राइट। अगेन 2 से इसे डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स 421, अगेन 0 होगा ये, करेक्ट। अगेन ये करोगे तो 12 और ये 1 और ये आपका आ जाएगा 0, राइट। ये अगेन 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अगेन 2 से करोगे तो नेक्स्ट क्या होगा, ये 110605, आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0। अगेन 2 से करोगे 302, रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। ये 15 0 आएगा, रिमाइंडर आपका 0 हो गया, करेक्ट। 2 से करोगे 75, रिमाइंडर 0। अगेन 2 से करोगे ये आपका 3 और ये 7, तो ये 1 रिमाइंडर आ गया। अगेन ये आप करोगे 2 से चला जाएगा, ये कितना टाइम चला जाएगा 1 टाइम्स, और ये 8 8 दूना 16, करेक्ट। 1 रिमाइंडर आ जाएगा, ये 9 दूना 18, ये 2 से चला जाएगा, 4 दूनी 8, 1 आ गया, 2 से 2 2 4 0, अगेन 2 से 1 टाइम्स 0, करेक्ट। तब ये जो आया एक 1 काउंट यहाँ आया 1 2 3 4 5 6, राइट। और ये 7 8, राइट। क्या मिस्टेक हुई क्या?
तो इसमें से ये काउंट करने के बाद में जो है आपका ये नियर 9 आना चाहिए, है ना। अगेन देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कहाँ पे मिस्टेक हो रही है? 3 8 19 18 1 1 करेक्ट। देन आपका 1 1 1 1 1 1 150। ओके ओके ओके। यहाँ पे अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, ये 1 टाइम्स 151, राइट। 151 रिमाइंडर आपका 0 आएगा, राइट। ये 75 रिमाइंडर 1, करेक्ट। 175 1 1 करेक्ट। तो इसे यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, है ना। तो ये 1 टाइम जाएगा, 2 है, राइट। तो यहाँ पे एक सिली मिस्टेक थी, तो यहाँ पे आगे आपका 9 1 आएगा, 1 काउंट आपका 9 आया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आपका करेक्ट जो आंसर होगा ये 9 आ जाएगा, है ना। तो इस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, टफ तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ ये आपका समय अच्छा खासा ये इन्वेस्ट करवा देगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को लास्ट में टैकल कीजिएगा, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। द बुलियन एक्सप्रेशन आपका इतना दिया हुआ है, x प्लस एक्स डैश कम्प्लीमेंट एंड y, है ना। तो एक फार्मूला हम आपको बताए थे, अगर रेगुलर अगर मेरा लेक्चर देख रहे थे तो a प्लस बी सी, राइट। ये एक फार्मूला था जिसमें हम बताए थे कि a प्लस बी एंड a प्लस सी, ये फार्मूला होता है। उसी पे इसे पुट कर देना है, एक्स प्लस एक्स कम्प्लीमेंट एंड एक्स प्लस वाई कम्प्लीमेंट। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचा आपका एक्स प्लस वाई। तो ये आपका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका बुलियन एक्सप्रेशन दे रखा है कि ए प्लस ए कम्प्लीमेंट और ए कम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी इंडिपेंडेंट ऑफ बुलियन वेरिएबल पूछा जा रहा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से ए प्लस ए बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट, तो इसे यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से देखिए एक कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या बी प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस यहाँ से अगर सी कॉमन ले लेंगे तो ए कम्प्लीमेंट प्लस ए, राइट। तो ये दोनों का वैल्यू तो 1 हो गया, 1 हो गया। तो ए प्लस सी बचा, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है बी ही तो है, इसमें नहीं है, राइट। ये आपका बी इसमें नहीं है, इसमें इंडिपेंडेंट है ये, करेक्ट। तो ये आना जो ए बी सी जो है फंक्शन मेरा ए बी सी अगर देखें ये अफेक्ट नहीं करेगा आपका बुलियन वेरिएबल बी को, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आपका यहाँ पे देखिए ए प्लस बी सी, तो ये समथिंग हो जाएगा ए प्लस बी एंड ए प्लस सी, राइट। तो ये किससे मैच हो रहा है, तो आपका ये सी से, 143 का सी करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखिए 144 द बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स वाई। तो यहीं पे आप x कॉमन ले लो तो 1 प्लस वाई हो जाएगा। अगर हम किसी भी वेरिएबल को 1 से ऐड करते हैं तो वैल्यू 1 ही होगा। अगर a प्लस 1 करें तो वैल्यू मीन्स ये 1 हो जाता है, ये नहीं आएगा, ये 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इक्वल टू x हो जाएगा, तो इसका आंसर a हो गया। 145 का करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर देखें तो ये इसको ब्रेक करते हैं तो x इंटू एक्स प्लस एक्स वाई है, और x इंटू एक्स को हम लोग x लिख सकते हैं, एक्स वाई है। यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो अगेन वही वैल्यू आया, तो ये आपका करेक्ट x हो जाएगा, राइट। चलिए आगे ये आपका कम्प्लीमेंट टू ऑफ कम्प्लीमेंट दे रखा है। तो फर्स्ट अगर कम्प्लीमेंट देखें तो x का कम्प्लीमेंट x का कम्प्लीमेंट
का कंप्लीमेंट, अगेन कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। तो पेयर में कंप्लीमेंट है तो ये कंप्लीमेंट खत्म, ये कंप्लीमेंट खत्म हो गया, तो आपका बचा क्या, एक्स, राइट। चलिए आपका 147 क्या बोल रहा है, देखिए इन अ टू वैल्यू वेरिएबल बुलियन अलजेब्रा मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन फॉर अ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल होगा तो बुलियन जो फंक्शन है वो कितने फॉर्म किया जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन, इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n, जो n है नंबर ऑफ वेरिएबल को शो करता है, राइट। तो इसे सॉल्व करें तो 2 to the power 2 है तो 2 to the power that is 16, तो करेक्ट आंसर आपका 16 हो जाएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि ये ऐसे वर्क करता है। आ जाइए यहाँ पे, आपका सिंप्लीफिकेशन आपका दे रखा, सिंप्लीफाइड करना है ना। TI2 में आपका डिजिटल जो अलजेब्रा से क्वेश्चन बहुत पूछा है, जो बुलियन अलजेब्रा है वहाँ से डिजिटल लॉजिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे सॉल्व करने का क्या मेथड है कि इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, कि यहाँ पे दो ही वेरिएबल है, यहाँ पे 3 है तो मिसिंग कौन सा, बी है, तो हम लोग ए कंप्लीमेंट सी और बी प्लस बी कंप्लीमेंट रिमेन सेम आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे ए कंप्लीमेंट बी और सी मिसिंग है तो सी कंप्लीमेंट हो जाएगा, प्लस ए बी सी कंप्लीमेंट प्लस बी सी ए प्लस ए कंप्लीमेंट। अब इसे ब्रेक कर देना है आपको, तो ब्रेक करेंगे और उसके बाद जो कॉमन आएगा उसे आपको यहाँ से निकाल लेना है। तो 148 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या होगा, आपका ये समथिंग आएगा, आप इसे समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि सी प्लस ए कंप्लीमेंट बी होगा। अगर ये सॉल्व करें तो इसे एक को ए कंप्लीमेंट बी सी प्लस ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी, उसी तरह इसे ओपन कीजिए तो ए कंप्लीमेंट बी सी प्लस ए कंप्लीमेंट बी सी कंप्लीमेंट, अगेन ये ए बी सी कंप्लीमेंट हो जाएगा और इसे ए बी सी प्लस ए कंप्लीमेंट बी सी हो जाएगा। अब देखिए ए कंप्लीमेंट बी सी यहाँ भी है और ए कंप्लीमेंट बी सी यहाँ भी है, तो दोनों सेम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी आपका ए कंप्लीमेंट बी सी है, यहाँ भी ए कंप्लीमेंट बी सी है, राइट। तो तीनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए कंप्लीमेंट बी सी लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी है, राइट, और यहाँ पे आपका ए कंप्लीमेंट बी सी कंप्लीमेंट और ए बी सी है। ए बी सी को ऐसे लिख देते हैं ए बी सी प्लस ये यहाँ पे आ जाएगा ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी प्लस ये आपका हो जाएगा ए कंप्लीमेंट बी सी कंप्लीमेंट प्लस ए बी सी कंप्लीमेंट। तो यहाँ से अगर हम लोग बी सी कॉमन ले ले, राइट, तो क्या हो जाएगा, अगर देखें बी सी तो ये 1 कॉमन हो जाएगा तो बी सी बचा इधर से, और यहाँ पे आप ए बी ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी है और यहाँ पे भी ए सी ए बी ये कंप्लीमेंट है। कहीं मिस्टेक नहीं हुई है ना, मेरा देखे हैं तो बचा क्या आपका ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी प्लस ए कंप्लीमेंट बी सी कंप्लीमेंट प्लस ए बी सी कंप्लीमेंट। तो आपका ये आया। इसमें कोई लॉजिक लगेगा क्या, अगर देखे हैं तो देखें तो यहाँ से अगर हम लोग सी कॉमन ले ले तो b प्लस ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट आ जाएगा, प्लस यहाँ से अगर हम लोग सी कॉमन ले ले बी कॉमन ले ले तो ए कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट प्लस सी कंप्लीमेंट ए सी कंप्लीमेंट होगा, राइट। तो इसे सॉल्व करते हैं, है ना। ये आपका सी
और ये बी प्लस आपका ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट, और बी प्लस बी कम्प्लीमेंट। उसी तरह यहाँ पे देखें तो बी और ये अच्छा, ये दोनों सी भी तो कॉमन आ जाएगा ना आपका, तो सी कॉमन होगा यहाँ पे देखिए, या ए और सी, तो यहाँ पे सी भी कॉमन ले ले यहाँ पे, तो ये ए होगा और सी कम्प्लीमेंट, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये आपका सी कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो 1 हो गया, तो आपका सी बी प्लस ए कम्प्लीमेंट प्लस बी सी कम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट। अब इसे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, बी सी होगा प्लस सी ए कम्प्लीमेंट प्लस बी सी कम्प्लीमेंट, राइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग इस चीज को यहाँ पे लाए, सी ए कम्प्लीमेंट प्लस बी सी प्लस बी सी कम्प्लीमेंट, अब यहाँ से बी कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ए कम्प्लीमेंट सी प्लस बी आ जाएगा, राइट। तो यही तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, अगर नंबर 1 देखे तो यही तो है आपका कि सी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी, राइट। यहाँ पे क्या आया, नहीं है, तो आपका ये नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव, क्योंकि ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसे सॉल्व कीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक हुई तो आप कमेंट कीजिएगा, है ना। इस पर एक मैसेज पिन कर देंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग लॉजिक गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। तो ये नैंड होता है, एक दूसरा नोड होता है, ये दो यूनिवर्सल गेट है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एंड गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट बुलियन, ये आपका एक जोड़ है, एक जोड़ जो है ना, ये 4 गेट का यूज होता है ना। मिनिमम नंबर ऑफ 9 गेट जो है ये 4 लगेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट हो गया। तो ये हम लोग 180 क्वेश्चन हम लोग TRE 2 में जो आया था, TRE 2.0 को कंप्लीट कर लिए। तो आज का सेशन आप कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा और क्या क्या इम्प्रूवमेंट और करने का नीड है, और आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है वीक है, आप कमेंट कीजिए, उस पर हम लेक्चर ला देंगे आपके लिए, ताकि आपका ग्रोथ होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करते रहिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। तब तक के लिए टेक केयर।